ये कहानी एक बहादुर, नरम दिल और समझदार शहजादी यूना की है। वो सिर्फ एक खूबसूरत शहजादी नहीं थी बल्कि अपने लोगों की उम्मीद, सुकून और ताकत का जरिया भी थी। इनकी जिंदगी एक आम शाही जिंदगी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सफर था जिसमें इन्हें वक्त, हिम्मत और मोहब्बत की असल ताकत समझ आई। बहार का मौसम था। शाही महल के बाग में चीरी बलासम के दरख्त गुलाबी और सफेद जादुई सफर का आगाज। हवा में खुशबू थी और हर तरफ सुकून का माहौल था। शहजादी यूना, जो 27 साल की थी, बाग के दरमियान खड़ी थी। इन्होंने रिवायती कोरियाई लिबास हनबूक पहना हुआ था, जिस पर नाजुक फूलों की कढ़ाई थी। उनके हाथ में एक खूबसूरत पंखा था, जिस पर चीरी बलासम की तस्वीर बनी हुई थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर दिल में एक अजीब सी उदासी भी थी। इन्हें महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ बदलने वाला है। यूना सिर्फ महल की शहजादी नहीं थी, वो अपने अवाम के लिए उम्मीद की अलामत थी। लोग इनकी मेहरबानी, इंसाफ और नरम दिली की वजह से इन्हें बहुत चाहते थे। महल के पीछे एक खुफिया बाग था जिसे जादुई बाग कहा जाता था। वहाँ सिर्फ शाही खानदान के लोग ही जा सकते थे। शाम का वक्त था, सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान नारंगी और जामुनी रंगों में ढल रहा था। उसी बाग के दरमियान एक खास फूल था, जो हल्की रोशनी खारिज कर रहा था। ये फूल आम नहीं था, ये शहजादी के आबाओ इजदाद की निशानी था और बादशाहत में अमन और वक्त की हिफाजत की अलामत समझा जाता था। यूना आहिस्ता आहिस्ता उस फूल के करीब गईं। इन्होंने अपनी उंगलियां नरमी से इसकी पंखुड़ियों पर फेरी। जैसे ही इन्होंने फूल को छुआ, वो अचानक तेज रोशनी से चमक उठा। फिजा बदल गई, हवा रुक सी गई, वक्त जैसे थम सा गया। फूल की रोशनी से एक नन्ही सी चमकती हुई परी जाहिर हुई। उसका नाम लैला था। वो शहजादी के कंधे पर आकर बैठी और घंटी जैसी आवाज में बोली, शहजादी यूना, वक्त रुक चुका है। वक्त का जादुई महल खतरे में है। अगर आपने इसे ना बचाया तो ये बाग और पूरा महल हमेशा के लिए खिजा का शिकार हो जाएगा। यूना घबराई जरूर, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने पुरसुकून लहजे में पूछा, मुझे क्या करना होगा? लैला ने बताया, शहजादी यूना, वक्त को दोबारा चलाने के लिए आपको 3 जादुई चीजें लानी होंगी। बर्फ की घंटी, हवा का पंखा और चांद की रोशनी का मोती। ये तीनों चीजें मुख्तलिफ और खतरनाक जगहों पर छुपी हुई थीं। यूना अपने जादुई घोड़े पर सवार हुए और बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों की तरफ रवाना हो गईं। वहाँ सख्त सर्दी थी, तेज बर्फानी हवाएं चल रही थीं। रास्ता दुश्वार था। पहाड़ की चोटी पर एक ताकतवर उकाब बैठा था, जिसके पास बर्फ की घंटी थी। उकाब जख्मी था और किसी पर एतमाद नहीं करता था। यूना, शहजादी, ये उकाब बर्फ की घंटी का मुहाफिज है। ने इससे लड़ने के बजाय नरमी का रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने उकाब के जख्मी पर मरहम लगाया, इसे पानी पिलाया, उसकी मदद की। उकाब उनकी मेहरबानी से मुतासिर हुआ। इसने बर्फ की घंटी खुद उनके हवाले कर दी। हम सिर्फ ताकत से नहीं, मोहब्बत और हमदर्दी से भी चीजें हासिल कर सकते हैं। अगला पड़ाव घने जंगलात थे। यहाँ हवा इतनी तेज थी कि सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल था। दरख्त झुक रहे थे, रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यही जगह थी जहाँ हवा का जादुई पंखा छुपा हुआ था। यूना ने घबराहट के बजाय सोचा। इन्होंने अपने हाथ वाले पंखे को हवा के रुख के मुताबिक घुमाया। हवा का बहाव बदल गया। तेज आंधी नरम हवा में तब्दील हो गई। दरख्त सीधे हो गए, रास्ता साफ हो गया। शहजादी, आपने हवा की ताकत को समझकर जादुई पंखा हासिल कर लिया।
सब्र और समझबूझ से हर मुश्किल आसान हो सकती है। आखिरी चीज चांद की रोशनी का मोती था। ये समंदर की तह में छुपा हुआ था। यूना एक जादुई बुलबुले में दाखिल होकर समंदर की गहराइयों में गईं। वहाँ अंधेरा और खामोशी थी। इन्हें एक बूढ़ी व्हेल मछली मिली जो बहुत उदास थी। व्हेल ने बताया, मैं बरसों से तन्हा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। यूना ने जल्दी करने के बजाय इसके साथ वक्त गुजारा। इन्होंने इसकी कहानियां सुने। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। उसने चांद की रोशनी का मोती यूना को तोहफे में दे दिया। ये मोती आपके लिए है शहजादी। शुक्रिया, वक्त देना भी मोहब्बत है। यूना तीनों जादुई चीजें लेकर वापस महल पहुँचे। वक्त का महल तकरीबन मिट चुका था। बाग के फूल मुरझा रहे थे। फिजा उदास थी। इन्होंने हिम्मत जुमा की। सबसे पहले बर्फ की घंटी बजाई। आओ रोशनी वापस लाएं। फिर हुआ का पंखा हलाया। हवा के साथ आमन लाएं। आखिर में चांद का मोती बुलंद किया। वक्त दोबारा वापस आ गया और सब जिंदा हो गया। शहजादी, आपने जादू वापस बहाल कर दिया है। एक जबरदस्त रोशनी फैली। जमीन हल्की सी लर्जी। फूल दोबारा खिलने लगे। दरख्तों में जान आ गई। महल दोबारा रोशन हो गया। वक्त दोबारा चल पड़ा। कहानी का मैंने ना ताकत से ना जंग से जादू किया, और यही असल जादू है शहजादी। इन्होंने मेहरबानी से उकाब का दिल जीता। अकल से हुआ को काबू किया। मोहब्बत से वेल का दिख कम किया। असल जादू रहमदिली, दानाई और सब्र में है। शहजादी, आपने सब कुछ सच में जादू बना दिया। हमेशा याद रखें, असल जादू दिल की खूबियों में छुपा होता है। और वक्त दोबारा वापस आ गया और सब जिंदा हो गया। शहजादी, आपने जादू वापस बहाल कर दिया है।